सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई जहाँ ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा जो है वाईटी पे फैली हुई है तो उतनी ही ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी फैली हुई है। आप लोगों ने पहले देखा था कि अभी लास्ट वीडियो में कि ऐसे ऐसे जो है ब्रॉडकास्ट पे हुआ कि दोनों ने किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि फर्स्ट जो है ना ब्रॉडकास्ट पे जो चिंटू है उनकी तरफ से जो है कमेंट आया था और आपको बताया भी था कि उनका कमेंट कुछ ऐसा था कि हम आ रहे हैं, उनकी जो खुशी है ना वो गम में बदलने वाली है। तो देखिए, प्रोवोक किया जाता है पहले, तभी जो है दूसरा इंसान सामने से आके बोलता है, जवाबदेही तो बनती है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है चलो ये कर लिया। फिर तो भाई उसके बाद इन्होंने झड़ी पे झड़ी लगा दी, इतनी मतलब कि मैं कह नहीं सकती कि किस लेवल तक डिफेमिंग की गई है एक दूसरे की। ठीक है, जहां मैं अगर चिंटू की बात करूं तो उन्होंने तो इतना कुछ बोला है कि अंकल आंटी घर आए थे तब भी मैंने भाई करके जो है नाम लिया था। और जो चिंटू है उसने बोला था कि छोड़ो, छोटा भाई है, कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में ख़त्म हो जाएगी, सोशल मीडिया पे तो खाली तमाशा बनता है ऐसे ऐसे। लेकिन वो इंसान जो है इज्जत के लायक नहीं है, ऐसा ऐसा उसने काफ़ी सारे कमेंट्स किए। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट वाली बात भी उन्होंने बताई कि ये चीज़ें तो तब से कर रहा है जब मेरे सामने इसने बोला था कि 4-5 फेक आईडी बना रहा हूँ, अपनी घर की होने वाली बहू को बदनाम करना है और ताकि सारा कुछ हमारे हाथ में रहे। और शायद ऋषिकेश वाला भी किस्सा बताना होगा। और अगर ये प्रूफ नहीं दिया कि हमने कराया है कुछ, मुर्गा बीच सड़क बनेगा, सो बी रेडी। ये उनकी तरफ से हैं और काफ़ी सारे जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए आप लोग पढ़ लेना। मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें यार, किस लेवल तक जो है इंसान गिर सकता है कोई सोच नहीं सकता। इवन उन्होंने उसकी मम्मी के लिए भी बोला है उनकी कि भाई काश ये स्टैंड जो है अपनी माँ के लिए भी लिया होता, अपनी भाभी के लिए लिया होता। उफ, कैसे लेता वो, तो ये सब करा रहा था ना बेचारा पपलू। अब उन्होंने इनका नाम जो है पपलू रख दिया है और उधर उधर से उनका नाम तो चिंटू है ही, पड़ ही गया, आपको पता ही होगा। तो भाई एफआईआर तो भाई सबको करानी आती है, हम भी कराएंगे। ठीक है, अगर तुम जो है गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उसके ऊपर भी एफआईआर बनती है, हम एफआईआर कराएंगे, हम ये कराएंगे वो कराएंगे। तो भाई ठीक है, अगर वो चीज़ गलत प्रूव होती है, अगर आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है तो बिल्कुल आपको भी एफआईआर करवानी चाहिए। इवन भाई वो तो ये तक कह रहे हैं कि हमें तो यही नहीं पता कि गाइस कौन से ग्रुप की बात हो रही है, कौन सा वो ग्रुप है जहाँ पे ये सब जो है मैसेज चल रहे हैं। और हमें तो आज तक किसी ने पर्सनल डीएम करके भी कोई कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताई है। और फिर बात करें इनके मम्मी पापा की तो उनके लिए बोला गया कि भाई वो तो सिर्फ हमसे मिलने आ गए थे, इनको जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये सारी फेक चीज़ें करी हैं हमारे खिलाफ। इन्होंने अपनी पुरानी जो 2 साल तक दोस्ती रही है, फ्रेंडशिप रही है, उसकी भी लिहाज नहीं रखी, उनकी भी सारी चीज़ें इन्होंने खोली। इन्होंने बोला कि बेइज्जती क्या होती है, पहले बर्थडे पे इनविटेशन दो, फिर जब पता चलता है कंटेंट बनाने आ रहा है फ़ोन करके बोल दिया आना मत। पपलू, जो बंदा कंटेंट के लिए दोस्ती का सेलिब्रेशन गलत डेट पे दे सकता है वो क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यार बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली है, पास्ट की सारी चीज़ें निकालनी है। ये तो हो गई चिंटू की बात। तो उधर से जो है लखन ने भी काफ़ी सारे उन्हें जो है आंसर दिए कि भाई जो आदमी अपनी वाइफ को मारता तो नहीं है ना, उन्होंने ये चीज़ बोली, हालांकि नाम नहीं लिया। बोला कि गाइस कोई जो अपनी वाइफ को मारता तो नहीं ना, कभी प्लीज़ ऐसी हरकत मत करना, और कोई राज ऐसा तो नहीं जिसे छुपाकर मुर्गे ने ऑडियंस को पागल बनाया। इतने टाइम अपने पापा को गालियाँ तो नहीं देते थे, उनकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी घर की बातें जो भी थी, जो उन्होंने आज तक सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, अपनी ऑडियंस को नहीं बताई थी। और इवन अरमान मलिक ने भी आके काफ़ी बार इनडायरेक्टली उनको उनके घर के लिए, उनके पापा के लिए, इवन थाईलैंड का भी काफ़ी कुछ नाम लिया गया, बताऊं क्या मैं, ये सब चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी बताई थी। तो वही चीज़ें जो है लखन ने भी की। इवन थाईलैंड का भी इन्होंने काफ़ी कुछ बताया जो आज तक किसी को पता ही नहीं था कि थाईलैंड वाला किस्सा बताना होगा शायद, जहाँ एक कपल कुछ अलग ही काम करने गया था। छी, पति पत्नी के रिलेशन को शर्मसार कर सकती है ऐसी चीज़ें। खैर अपने को क्या, बाकी लाइव में बताएंगे। तो लाइव भी आए थे, लाइव में भी आके काफ़ी कुछ चीज़ें बोली कि भाई मेरे को जो है साइबर सेल ने, एक तो देखो उन्होंने मना किया है कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट जो है वहाँ पर नहीं लगाने, क्योंकि क्या है कि दूसरा इंसान कितना शातिर है वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, कोई ना कोई वो उसकी स्टोरी बना लेंगे। तो यही सब करके मतलब बस मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, जैसा कि ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक दूसरे की डिफेमिंग हो रही है, वो उसकी बताएगा वो उसकी बताएगा, ये चीज़ें गलत है। जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई बर्थडे पे बुलाए नहीं कंटेंट के उसमें, तो फिर भाई लखन ने भी बोल दिया कि भाई किसी के एंगेजमेंट में जाके लाइव कैमरा सिर्फ अपने ऊपर लगवा लेना, इनफैक्ट दूल्हा दुल्हन के फेस से भी हटवाकर अपने फेस को दिखाना, बाद में पब्लिक की गाली देने पर कहना कि मैंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज मेरे फेस पर व्यूज़ आ रहे थे लाइव में, इससे फन्नी बहाना कोई सुना ही नहीं, कंटेंट के भूखे।
फिर उसके बाद इन्होंने बोला अपने अपने साथ हैं, जो अपने अपनों के साथ नहीं वो तुम्हारे कैसे होंगे, और ऐसे और 4 लोग ले आओ साथ, बचा सके तो बचा ले, इतने प्रूफ दूंगा कि खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, ठंड रख। तो भाई ये सब चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्सी आपको पता ही है हो रही है। और जहाँ 15 दिन मांगे थे अभी साइबर सेल वालों ने, अभी उसको जो है कम करके 1 वीक का टाइम दे दिया गया कि 1 वीक में जो है सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जहाँ जो चिंटू है उनकी तरफ से जो एक आया था कि एक दिन बाद कुछ ऐसी वीडियो आएगी, तो वो भी उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया। आई थिंक वो अपने घर आ रहे हैं वापस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो सोशल डिफेमिंग चल रही है अच्छी चीज़ नहीं है, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है पुरानी बाहर आती है। जब फ्रेंडशिप होती है ना तो इंसान हर चीज़ शेयर करता है एक दूसरे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जब आपकी लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे को जो है फिर डिफेम करना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ बड़ी गलत है, और हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है। देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। ये कंट्रोवर्सी देखो बंद होने का नाम नहीं ले रही। इधर से कुछ लोग जो है इनके साथ है, कुछ लोग उनके साथ है, लेकिन सच अभी किसी को भी नहीं पता है क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या कुछ है। तो ये तो टाइम आने पे ही पता लगेगा। और आप लोग भी प्लीज़ जो है हेट मत फैलाना कमेंट्स बॉक्स में जाके। गाइज बाय, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।